ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। साल का पहला त्यौहार है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। अभी बजे हैं 11 बज रखे हैं, तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू करा है। अभी 11:30 पौने 12 हो रखे हैं। तो यहाँ पे ना मैं फूलों को थोड़ा, फूल तो नहीं प्लांट हैं, मुझे ना जब फूलों से ज़्यादा प्लांट बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा इनको मैं इनका गोड़ देती हूँ, इसकी मट्टी को थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर देती हूँ। गमले ना छोटे हो रहे हैं और मट्टी इसमें बहुत हो गई है और प्लांट भी ना बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो इसमें गोड़ने वाला था ना जो छत में रखा था, तो पति बोलेंगे वो छत में है, उसको लिया। मैंने कहा छोड़ो यार, उज नहीं आ रही छत में जाने की। मैंने कहा मैं इसी से निकाल ली। ये वो थी ना दराती टाइप की, तो मैंने कहा मैं इसी से थोड़ा थोड़ा ना गोड़ देती हूँ इसको। तो मैंने ना इसी से थोड़ी थोड़ी सी इनकी गमलों की गुड़ाई कर दी थी। तो भाई हम हाउसवाइफ की व्यस्त जीवन शैली होती है, जो हमारी दिनचर्या, सारे काम भैया यही होते हैं, हमारी ज़िंदगी है ना। तो यहाँ पर फिर फटाफट जल्दी पड़ी थी, तो वहाँ पे भी मैंने फटाफट से गोड़ दिए थे सारे, वो कर दिए थे। थोड़ा बहुत मट्टी उसको ना प्लेन वो कर दी थी। तो वहाँ पर करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने कहा ना खाना बनाने का टाइम हो गया था, लेट हो गई थी थोड़ा मैं। तो मैंने कहा मैं फटाफट से बना देती हूँ। गौहत की चुटकानी बना रही थी आज मैं। गौहत की ना दाल बनती है, मतलब गौहत की दाल भी होती है, जैसे कुकर में उबालते हैं ना, कुकर में उबाल के भी बनती है, गर्म होती है ना, अच्छी होती है। और इसके ना पराठे भी बनते हैं। अब मैंने इसके पराठे ही बनाऊंगी, क्योंकि इसे खा करके ना मेरे पति देव को गैस हो गई थी, उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी कल तो बहुत ज़्यादा ही। तो बोला अब नहीं खाऊंगा मैं, इसे बोले थे। तो मैंने कहा चलो अब कोई नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना ये। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना आप रहता है। मैंने कहा जब एक को पसंद नहीं है तो फिर बना के क्या करना है ना, अलग। फिर मैंने कहा चलो इसके ना पराठे बनाएंगे बाद में। थोड़ा बहुत और बची, थोड़ा गर्म होती है ना, इसलिए मैंने मंगाई थी। तो मैंने कहा इसके पराठे बना लेंगे। पराठे भर करके बन जाते हैं ना, इसे मतलब सीटी लगा करके भिगो करके गर्म पानी में, तो सीटी लगानी पड़ती है। तो फिर उसके बाद पराठे बनते हैं इसके बड़े टेस्टी ही। रोटी भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, तो भर करके। तो मैंने कहा वही बनाऊँगी अगले बार। तो इस बार मैंने कहा चलो मैंने बना ही दिया, तो अब मैं क्या करूँ, है ना। तो उनको ना बहुत ही गैस हो गई थी, उन्हें हो जाती है कभी कभी ना ऐसे राजमा से, इससे कभी कभी हो जाती है, मतलब ऐसे तो नहीं होती है। खैर कल हो गई थी बहुत ज़्यादा, उनको तबीयत जैसे ख़राब हो गई थी शाम के टाइम में। तो फिर मैंने कहा चलो हटाओ। फिर अब यहाँ पे चावल मेरे बन गए हैं और यहाँ पे बन गई है मेरी गौहत की दाल। तो गर्मा गर्म होती है ना, गर्म होती ठंडे में ही बनाते हैं इसे जाड़ों में। तो जैसे तोर की दाल होती है ना, वैसी होती है। तोर की दाल भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर तोर ना हमारे इधर को मिलता नहीं है। तो तो अच्छी लगती मुझे वो भी। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था खाना। खाना बन के हो गया था तैयार। तो इसके बाद हम लोग ना खा लेंगे। फिर इसके बाद ना मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि तो थोड़ा और काम में लग गई थी ना मैं। तो फिर इसके बाद ना यहाँ पे मैंने घी निकाला था। नहीं आज ना मलाई निकाली थी, मलाई। मैंने कहा ना आज मैं मलाई घी बनाऊँगी। तो घी मैंने बना लिया था वैसे। पहले मैं वीडियो तो बनाया था, पर वो ना क्लिप मुझसे ना डिलीट हो गई थी शायद। नहीं वो क्लिप बनी नहीं थी शायद, ऑन तो करा था मैंने, कैमरा ऑफ हो गया था वो। तो कभी कभी हो जाता है ना ऐसे ही। कितने बार आजकल तो मेरे फ़ोन में कितने बार ऑन करती हूँ तो ना ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने कहा मैं कपड़ों की तह कर लेती हूँ। घी मैंने बनने रख दिया था यहाँ पे। तो घी बन रहा था, उससे मिक्सी में ही वो कर दिया था थोड़ा बहुत। तो क्योंकि हाथ से तो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मिक्सी में ही घुमा दिया था हमने। तो वहाँ पे बनने रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं थोड़ा जब तक ना कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। कपड़े लेकर के आया था आज ना, धूप बहुत अच्छी लगी है आज, मतलब सही धूप लग रही है, अच्छी सी ततने वाली। कपड़े भी सूख गए थे और इतने दिनों बाद धूप लगी है आज ना बहुत अच्छी सी। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की तैयारी की थी और ये देखिए इतना घी निकल गया है। तो इतना बन भी गया था, पर वो क्लिप हो गई थी डिलीट, वो बनी नहीं थी, सॉरी। तो फिर मैं बाहर से आ गई थी। बाहर से ना बहुत तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी ना हवाएं चली थी। तो मैंने सोचा ना मैं मेथी मेथी मटर मलाई बनाऊंगी आज करके। तो रिशु ने नहीं मम्मी पालक पनीर बना बोलने लगा। फिर उसके पापा ना पालक ही ले आए, पालक और पनीर। फिर मैंने कहा ना चलो फिर आज पालक पनीर ही बना लेते हैं। मैंने कहा बनाया तो ये भी पहले भी था, पर मेरे को बनाने का मन हो रहा था मेथी मटर मलाई करके। तो फिर अब उस यही बनाओ बोलने का, मटर ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा चलो फिर यही बना लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बाहर से इसको ना साफ़ कर रही थी, मतलब इसको, इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी ना। तो मैंने कहा पत्ते पत्ते तोड़ के रख देती हूँ, उबाल लेंगे फिर करके। तो यहाँ पे ना इतनी हवाएं चली ना, ठंडा हवा जैसा हो रखा है। अब धूप भी चली गई है, अब तो मतलब थोड़ा शाम का समय हो ही गया है फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे हो गई थी साफ़ कर रही थी मैं। तो ना
पता नहीं क्यों बनाने का ना मेरा मन नहीं कर रहा ब्लॉग, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। और इतना टाइम हो गया ना मुझे यूट्यूब में, इतना टाइम हो गया, कोई भी इतनी सारी वीडियो डाल दी ना, वीडियो ही वायरल नहीं हो रही कि पता नहीं क्या, जो कि डेली डाल रही हूँ और बना भी सही रही हूँ, पता नहीं क्या ख़राबी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। तो एक जिसमें कभी ऐसा हो जाता था ना, तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे ना कुछ हो रहा, तो बिल्कुल मन ऐसा हो जाता ना कि मन ही नहीं करता था, छोड़ हटाओ। पर फिर मैं चलो यार, जब यहाँ तक पहुँचे हैं, जब कर रही हूँ, तो क्या पता आगे को हो जाए, करके लग जाती हूँ। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मेरी पूजा हो गई थी शाम की। मैंने मेथी एथी साफ़ करके ना, वो सॉरी पालक अलग साफ़ करके ना उबाल ली थी, पीस भी लिया था उनको सब। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें मेथी है, इसमें मैंने वो क्या मिर्च, वो प्याज लहसुन वो पीस रखा था सारा, प्याज लहसुन टमाटर सब पीस दिया था। वो मलाई है और ये पनीर है ना, पनीर पता नहीं अजीब सा जैसे घर में नहीं बनाते, जैसे वैसे टाइप का आ रखा है, वो कुरकुरा सा टाइप का नहीं हो जाता, तो अजीब सा वैसी टाइप का पनीर आ रखा है। और वो पालक भी पीस दिया था मैंने, और ये सब ना सब कुछ इकट्ठे ही पीस दिया था, प्याज भी लहसुन भी टमाटर भी। मैंने कहा कौन लगे रहा है, अलग अलग सब है, एक में ही डालो, डालना तो सब एक में ही है। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई थी सब्जी। तो यहाँ पे मेरी आज बन रही थी पालक पनीर की सब्ज़ी शाम के टाइम। और पालक पनीर की सब्ज़ी ना सच में बहुत टेस्टी होती है, खाली पालक भी बनाओ ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो पर ले आए थे पनीर, तो मैंने कहा पालक पनीर बना लेते हैं, बहुत टेस्टी हो रही थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी बन रही है पालक और पनीर की सब्ज़ी, फिर बना लूँगी रोटी। और आज का ब्लॉग ना कुछ खास नहीं है, मतलब और ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं बना रखा मैंने, छोटा ही बना रखा है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है ना, हरा हरा सा, इसका ना बहुत ही टेस्टी होती है यार ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए ना ढक दी थी मैंने पकने के लिए, सब कुछ डाल करके। तो थोड़ा देर हल्का सा इसको पका लो ना, सही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं इसमें ना मलाई डालूंगी, और मलाई तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ में। ये 2 दिन की मलाई इकट्ठी करी थी मैंने, 2 दिन की थी, और थोड़ा सी मतलब आज की भी निकाल रखी थी मैंने, हल्का सी मतलब आज की निकाली थी, और कल और परसों की मैंने अलग से ना कटोरे में निकाल ली थी, जिससे घी जमाती उसमें नहीं निकाली थी ये। तो यहाँ पे फिर मैंने ना पनीर मिला दिया था। तो अभी इसको ना थोड़ी देर पका लेंगे। और शायद पानी ना थोड़ा सी ज़्यादा हो गया, क्योंकि रोटी के लिए तो ना पानी, रोटी बनाओ या पराठे बनाओ तो जैसे पानी कम ही लगाओ सही रहता है ना। तो यहाँ पे बन गई थी, और चावल के साथ बनाओ तो पानी थोड़ा तेज़ ज़्यादा डाल दो, सही रहता है। तो ये देखिए बन गई थी, और ये पनीर ना छन छन अलग अलग टाइप का पता नहीं क्या हो गया था ये। तो यहाँ पर मेरी बन रही थी रोटियाँ। सब्जी बनाने के बाद आ गई थी रोटियाँ, पतिदेव से मैंने कहा आग जलाते हैं, तो बोलने लगा रहने दे, आज अंदर ही बना ले यार, आज नहीं जलाते हैं बोले थे। तो आज आग में नहीं बनाई, नहीं तो हम चूल्हे में ही बनाते हैं, बाहर से चूल्हे में बनाओ ना सही रहता है, गैस की भी बचत हो जाती है, आग भी सीख जाती है। तो आज हमने चूल्हा जलाया ही नहीं था, हमने कहा अपना आप रहता है। आज सुबह भी धूप लगी थी, तो नहीं तो वैसे सुबह कोहरा रहता तो सुबह शाम जला देते थे, तो सुबह भी धूप थी अच्छी, तो सुबह भी उनका छोड़ो क्या जलाना, धूप आ रखी है, तो फिर नहीं जलाया था। फिर अभी देखी थी मैं, इनको आएंगे तो जला लेंगे, तो ये आए लेट में, कहते नहीं जलाते आज। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले चैनल में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सब।